रचना लेखन पद्धति हम अभ्यास कर सकते हैं। मेरे सामने एक अभ्यास पुस्तिका है, इसका एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ को पहले मध्य भाग से उसके 2 हिस्से करना, फिर से उसके 2 हिस्से करते समय बाजू का थोड़ा हिस्सा छोड़कर, यानी उसका आधा लगभग छोड़ करके फिर से 2 हिस्से करना। शेष जो इधर बचा है उस वहां से फिर से एक बार उसको मोड़ना। ऐसा मोड़ने पर आपको ये ध्यान में आ गया होगा कि 1, 2, 3, 4 समान भाग और दोनों बाजू में इसके आधे आधे इस प्रकार के भाग हो गए हैं। उसके पश्चात पहले गणदंड और चरण दंड उनको लगाना, मध्य भाग वाले पहले लगाना अच्छा रहता है। उसके बाद उसके बाजू वाले लगाना चाहिए। एक पंक्ति छोड़कर एक पंक्ति अगर करते हैं तो दिखने के लिए थोड़ा सुंदर दिखाई देता है। ये लगाते समय आप छोटी स्केल का उपयोग भी कर सकते हैं, उसके कारण ये बिल्कुल सीधा आएगा और भी इसका सौंदर्य बढ़ जाएगा। इसके बाद जहां चरण दंड लगाना है वहां चरण दंड का स्थान लगाना। ध्यान रहे, चरण दंड की पंक्ति इस गण दंड के अंदर की साइड में ही चाहिए। इसके बाद जहां पुनश्चरण का चिन्ह आना है वहां पुनश्चरण का चिन्ह लगाना। ये पहली पंक्ति प्रस्ताव पद के लिए, बाद में 2 पंक्ति का एक चरण, चरण के अंत में पुनश्चरण का चिन्ह, फिर चरण 2 यहां से शुरू होता है, यहां समाप्त होता है, यहां पुनश्चरण का चिन्ह। ये दोनों बिंदु भी अंदर की साइड ही आना चाहिए। बाएं और पहले जहां हमारी रचना आरंभ होती है उसके पहले जहां चरण दंड है उसके पहले नाद ब्रह्म का हमने स्थान निश्चित किया है। किसी भी रचना को आरंभ करने से पहले उसके पहले नाद ब्रह्म ओंकार नाद यहां लिखना और उसके पहले भी एक चरण दंड लगाना अपेक्षित है। बिल्कुल मध्य भाग में जहां मध्य चरण दंड है, मध्य का ये जो गण दंड है, इसके बिल्कुल ऊपर रचना का नाम लिखना अपेक्षित है। सुपाठ्य व सुलेख में ये आने से अच्छा रहेगा। प्रथम जहां पंक्ति है गणदंड चरण दंड की, उसके अंदर की तरफ वाद्य का नाम लिखना अपेक्षित है। और अंतिम जो पंक्ति है चरण दंड गण दंड वाली, वहां पर बिल्कुल उसके ऊपर एक छोटा डैश रहेगा। इसके बाईं ओर ताल का नाम आएगा और दाहिनी ओर जितनी मात्राएं उसमें बजेंगी 1 मिनट में उसका उल्लेख रहेगा। 1 मिनट में 120 मात्राओं का वादन, यानी केरवा में 120 मात्राओं का वादन। उसके बाद ये एक गण में 2 कदम का वादन है केरवा ताल में। ऐसे दादरा ताल में 3 कदम का वादन रहता है, तो 3 कदम मतलब 3 भाग करना, 2 कदम का मतलब 2 भाग करना। अब यहाँ केरवा हम लिख रहे हैं तो 2 भाग करते हुए लिखना, समान रूप से 2 भाग रहने चाहिए। ठीक से स्वर लिखना, यति का स्थान भी ठीक आना चाहिए और नीचे का कोष्ठक भी बराबर सीधा समान रूप से आना चाहिए। अब यहां ध्यान रखिए कि ये जो मंद्र सप्तक का चिन्ह है ये इस डंडे के बिल्कुल नीचे अपेक्षित है। यहां इधर उधर उसको नहीं लगाना, ऊपर भी आएगा तो डंडे के ही बिल्कुल ऊपर आएगा वो, ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। ये अपने रचना लिखने की पद्धति है। ये केरवा
और दादरा ताल उसमें लिखने का समान है। खेमटा ताल में नीचे का कोष्टक नहीं आता, खेमटा ताल में अगर लिखना है तो बिल्कुल मध्य भाग में यहाँ पहले एक कॉमा लगाना, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं गट चिन्ह, वो लगाना, उसके बाद में स्वर लिखने का प्रयास करना। तो ये अपनी लेखन पद्धति है। आप सब इसी पद्धति से लिखने का अभ्यास करें, ऐसी आपसे अपेक्षा है।